तजहु तात रूपा हीले लीला अति प्रिय तीला यह सुख परम अनोखा सुनि वचन सुधाना रोदन ठाना होए बालक सुर भोखा यह चरित जगावा हरिपद पावहि प्रेम भरहि भव भोखा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि दिन भरहि भव भोखा। बोली राम लला सरकार की जय हो। अवध बिहारी सरकार की जय हो। कौशल्या के लाल की जय हो। जय जय सीताराम। दिव्य भगवान राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ है, जय जयकार हुई है, अवध में शोर मच गया है। उसी बीच में हमारे महाराज जी के कान में शोर पहुंचा और महाराज जी जन्मोत्सव की बधाई के समय में ही कृपा करके आ गए हैं। बहुत बहुत कृपा करी महाराज श्री ने, जिनका आगमन हुआ। महाराज श्री के वाक पुष्पों को हम श्रवण करें, उसके बाद में हम एक बधाई के साथ में आरती की ओर चलेंगे। महाराज श्री से निवेदन है, हमारे परम पूज्य, हम जब प्रथम बार अयोध्या आए थे तो महाराज श्री के आश्रम में रह करके हमने ये सारी व्यवस्थाएं की थी। बड़ी कृपा महाराज जी की, पधारे कृपा करके। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। बोलिए अवध बिहारी सरकार की जय हो। देखिए हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों पर बैठ करके हम श्री राम कथा का श्रवण पान तो कर रहे हैं और नित्य प्रति हमें प्रतिदिन संत भगवान का शुभ आशीर्वाद आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है। आज हमारे मध्य में खाकी अखाड़ा के पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी और भागवताचार्य भगवान शरण महाराज जी पधारे हुए हैं। आपका खूब खूब स्वागत वंदन। और ऐसा समय है, विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो भगवान संतों की रक्षा के लिए, विप्रों के लिए, गौ माता की रक्षण के लिए अवतार लेते हैं और संत भी भगवंत स्वरूप होते हैं। तो मानो साक्षात रामलला के अवतार के समय भगवंत हमारे बीच में पधारे हुए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पूज्य महाराज जी से निवेदन, अपनी वाणी से हम सबको सुंदर सुवासीर वचन प्रदान करेंगे। जय श्री राम। सीतानाथ समारंभा रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। त्यक्त्वा सुदुस्तयसुरपसितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्जुवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयपसित मन्वधाव वन्दे महापुरुषिते चरणारविन्दम्। प्रातस्मरणीय भगवान नामानुरागी कथा रस रसिक हनुमान जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हमारे पूज्य व्यास जी, अन्य सभी आप लोग श्रीवत धाम में पधारे हुए हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, श्री अयोध्या जी में आकर के और श्री रामचरितमानस के कथा श्रवण पान कर रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बाहर से कोई एक दिन आकर के अयोध्या में वास करते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं। और आप लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली है कि 9 दिनों तक अवध में आकर के वास कर रहे हैं और भगवान श्री राम का चरित्र
श्रवण पान करने का ऐसा सुअवसर आप लोग को श्री व्यास जी के मुख से श्रवण करने को मौका मिला है। रामचरितमानस तो एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, इसमें भगवान श्री राम और रावण की संघर्ष की गाथा ही नहीं, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के सर्वांगीण विकास का एक विशाल विश्वकोश है। इसमें उस समय के धार्मिक, नैतिक, ऐतिहासिक आदर्शों का अमूल्य और अक्षय संग्रह है। मानव जीवन का कोई पहलू और समस्या नहीं जिसके ऊपर विस्तार से विचार न किया गया हो। रामचरितमानस में बहुत से पात्र है, कोई एक आदर्श को लेकर के चलता है, लेकिन भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा है कि अकेले भगवान श्री राम अनेक आदर्श के पुंज है। पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके जंगल में जाने वाले भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र है। भाई के लिए राजगद्दी परित्याग करने वाले एक आदर्श भाई है। और भगवती वासवती जननंदिनी श्री सीता को रावण से रक्षा करने वाले एक आदर्श पति भी है। तो रामचरितमानस एक अद्भुत ग्रंथ है और उसमें भगवान श्री राम का जन्म की गाथा, भगवान श्री राम के अवतार की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और भगवान श्री राम, अयोध्या केवल भगवान श्री राम की जन्मभूमि नहीं है। बक्सर वाले मामा जी हो गए, वो कहा करते थे कि अयोध्या सारे दुनिया के जितने लोग हैं सबकी जन्मभूमि है। आप कहेंगे कैसे? तो जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति अयोध्या के रहने वाला है और उसका जन्म कहीं अस्पताल, लखनऊ के अस्पताल में होता है, और उनको बाद में पूछा जाए कि तुम्हारा जन्मभूमि कहाँ है, तो लखनऊ के अस्पताल थोड़ी बताएगा, वो तो अयोध्या ही बताएगा। या हमारे यहाँ जो आदि मानव है वो भगवान अयोध्या के रहने वाले हैं, और इसलिए हम लोग संसार में जहाँ कहीं भी जन्म लेते हैं तो समझिए एक अस्पताल में जन्म लेते हैं, वरना सबका जो जन्मभूमि है वो अयोध्या है। तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि और हमारे आपके सबके जन्मभूमि अयोध्या है। तो जन्मभूमि पर एक बार जाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। तो आप लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में आकर के भगवान श्री राम का चरित्र कहने और सुनने का अवसर मिलता है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम दे रहे हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो अनंतानंत ब्रह्मांड नायक अकारं करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जगत जननी जानकी माता अनंत बलवंत अंजनी लाल पवन सुत हनुमान जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यास मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय श्री कमल किशोर उपाध्याय जी, जिनके मुखारविंद से आप अमृतमय वाणी श्रवण कर रहे हैं, हमारे पूज्य आचार्य जी और कथा पांडाल में विराजमान समस्त श्रोतागण भक्तगण माता एवं बहनों और हमारे बगल में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री भागवताचार्य भगवान शरण जी महाराज, आपके मध्य में कृपा करके पधारे और अपना आशीर्वचन आपको प्रदान किए। कई दिन से हम भी विचार कर रहे थे आज महाराज जी का पुनः फोन आया, कई बार हमसे निवेदन किया, तो समय अभाव के कारण नहीं आ पा रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है, देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। हम सब चाहते हैं हम देवता बन जाएं, सब चाहते हैं कि देवता बन जाएं, और चाहते हैं इसका प्रमाण यह है कि अगर कोई मर जाता है तो उसके नाम के आगे हम लिख देते हैं स्वर्गीय, क्योंकि स्वर्ग में देवता रहते हैं। तो सब लोग विचार करते हैं हम भी देवता बन जाएं, क्यों? क्योंकि देवता को बड़ा आराम है, सुख है, आनंद है, कुछ करना नहीं पड़ता है, तो हम भी देवता बन जाएं। पर देवताओं को पूछो कि तुम्हें कितना आनंद है। देवता कहते हैं कि हम देवता बन गए, लेकिन हमें जो आनंद मनुष्य जीवन में है वह आनंद यहाँ प्राप्त नहीं है। देवता अजर है, अमर है, मर नहीं सकते, पर चोट उनको भी लगता है, कष्ट उनको भी होता है। रावण आवत सुनत सकोहा तब देवन तके मेरु गिर खोहा। वो भी बेचारे भागते फिरते हैं। हमें तो ज़्यादा कष्ट हो तो हम कह भी देते हैं कि हे भगवान उठा ले, अब मर क्यों नहीं जाते। वो देवता यह बात भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो अमर है, वो मर भी नहीं सकते। देवता चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं ताकि हमें भी सत्संग की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि स्वर्ग में सत्संग नहीं है, स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं है, भगवान की अमृतमय कथा इस पृथ्वी पर है। यह सत्संग यहाँ पर सुलभ है। देवता भी चाहते हैं कि हम भी सत्संग करें, पर उन्हें भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जो सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है, वो भी इस अवध की धरती पर, जिस अयोध्या के लिए कहा गया है कि 60 वर्ष सहस्त्राणि भागीरथ्यवगाहजम। 60,000 वर्ष तक लगातार भागीरथी गंगा में जो स्नान करने का फल प्राप्त होता है, उतना फल केवल सरजू और अयोध्या के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में लिखा गया है। तो इतना सौभाग्य 60,000 वर्ष तक कौन गंगा स्नान कर पाएगा भागीरथी में, पर केवल सरजू के दर्शन मात्र से वह सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि सरजू जी वह है जो सबसे पहले, आदि नदी अगर कोई है तो सरजू जी। गंगा जी तो बाद में आई है, सबसे पहले सरजू जी आई है। गंगा जी को भागीरथ जी लेकर के आए हैं, लेकिन भागीरथ जी से कई पीढ़ी पहले, सबसे पहले इक्ष्वाकु महाराज के समय पर श्री सरजू जी का आगमन हुआ है, वशिष्ठ जी की कृपा से।
गंगा जी भगवान के चरण से उत्पन्न हुई, पर सरजू जी तो भगवान के नेत्र से उत्पन्न हुई। सरजू जी नेत्रजा है। कहते हैं सबसे पहले सृष्टि में भगवान की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आवाज आई तब करो, ब्रह्मा जी ने तब किया। और भगवान ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी को तब को देख करके भगवान द्रवित हो गए और उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, और वही जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया। बाद में इक्ष्वाकु महाराज के समय में जब अकाल पड़ा, इक्ष्वाकु महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज जी से निवेदन किया। वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू का जो जल, जो भगवान का नेत्र था, नेत्र से उत्पन्न हुआ था, वो जल ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने मानसरोवर में स्थापित किया। वहाँ से जब ये धारा के रूप में प्रवाहित हुई, सर से निकली, इसलिए नाम हो गया सरजू जी। और वैसे सरजू जी का नाम नेत्रजा भी है, वशिष्ठ पुत्री भी है। यह सरजू जी जब अयोध्या में आई, बाद में गंगा जी को भागीरथ जी लाए। गंगा जी एक बार तो आने से मना कर दी कि नहीं नहीं, सरजू पहले से है पतित पावनी, मैं जाके क्या करूंगी। तो सरजू जी ने कहा बहन तुम आओ, मैं तुम्हें अपनी गोदी में ले लूंगी, नाम तुम्हारा आगे चलकर तुम्हारा ही नाम होगा। इसलिए 7 गंगा में सरजू जी भी गंगा के नाम से जानी जाती है। सरजू जी में भी लोग स्नान करते हैं तो हर हर गंगे कहते, कोई ये नहीं कहता हर हर सरजू। तो हर हर गंगे गंगा जी का नाम हुआ। आगे चल करके गंगा जी में सरजू समाहित हो गई। काम सरजू जी का है, नाम गंगा जी का है। बोलो जय श्री राम। तो ऐसी सरजू नदी के तट पर बैठ कर के आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी 7-7 दिन तक। यहाँ तो कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1000, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। और उस सरजू के किनारे 7 दिन 9 दिन बैठ करके आप कथा श्रवण करें, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। और हमारे राम जी ने तो कहा कि बैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय मुझे अयोध्या है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। यह प्रसंग जाने को यह प्रसंग जाने को, यह प्रसंग जाने को। राम जी कहते हैं बैकुंठ का सब बखान करते हैं, लेकिन मुझे बैकुंठ से ज्यादा अयोध्या प्यारी है। इस बात को कोई कोई जानता है। उत्तर दिशि सरजूज बह पावन, आज इस कलयुग में एक सरजू जी प्रमाण है। राम जी ने कहा कि अयोध्या के उत्तर दिशा में सरजू जी बहती है, आज भी बह रही महाराज। और भगवान कहते जा मज्जनते बिना ही प्रयासा, कोई प्रयास नहीं करना, कुछ कहना, बस केवल राम राम कहो, सरजू में डुबकी लगा लो। तो भगवान कहते मम समीप नर पावहि वासा। और आप तो 7-7 दिन तक राम राम कीर्तन कर रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे महाराज जी को लाइव, बता रहे थे महाराज जी भगवान के नाम का प्रभाव। गो कोटि दानम ग्रहणे सुकासी, माघ प्रयागे यदि कल्पवासी, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना न भवेत् तुल्यम। स्मरण नहीं आ रहा था। गो कोटि दानम, करोड़ों गायों का दान, करोड़ों ब्राह्मणों को बुला करके
आप दान कर दीजिए काशी जी में। काशी जी में ग्रहण का बड़ा महत्व है, वो भी चंद्र ग्रहण का। सूर्य ग्रहण का महत्व कुरुक्षेत्र में है और चंद्र ग्रहण का महत्व काशी जी में है। काशी जी में चंद्र ग्रहण के समय करोड़ों गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी माघ प्रयागे, 1 महीने तक प्रयाग में निवास करने से, कल्पवास करने से जो फल प्राप्त होता है, सुमेरु पहाड़ के समान अगर सोना कोई दान कर दे, करोड़ों यज्ञ कर दे, और जो सारा फल मिल करके भी गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम, ये सब मिल करके भगवान के नाम की बराबरी नहीं कर सकता। और फिर राम जी के नाम की तो राम सकल नामंते अधिका, राम जी का नाम तो सभी नामों में अधिक है। वो भी अयोध्या धाम में, अवध धाम में बैठ करके आप श्रवण कर रहे हैं। राम जी साक्षात विराजमान अब तो हो गए हैं। राम जी का जन्म यहाँ हो रहा, वहाँ तो राम जी 500 वर्ष के बाद अब मंदिर में विराजमान हो गए हैं। तो अब तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, तो राम जी का राज्य है, कहना ही क्या है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदावे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवय कह। कई जन्मों का भाग्य जब उदय होता है तब जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है, और वो आपको हो रही है किसकी कृपा से? भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन साथ में महाराज जी की कृपा आपके ऊपर हो गई। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भी तब मिलता है जब भगवान कृपा करते हैं। तो आपके पुण्यों का के प्रताप से आपको महाराज जी मिले, और महाराज जी आपको अयोध्या लेकर आए भगवान की प्रेरणा से, और इनके माध्यम से कितने लोगों का कल्याण है। आप लोग यह सौभाग्य कब प्राप्त कर सकते, पर ये एक साथ आप लोग बैठ करके और अयोध्या की इस पवित्र भूमि पर आपने सत्संग लाभ प्राप्त किया। आप बड़े भाग्यशाली हैं। और महाराज जी तो ये कार्य हमेशा बताते हैं, करते रहते हैं, कभी किस क्षेत्र में, कभी रामेश्वरम, तो कभी बद्रीनाथ, तो कभी कहाँ। ऐसा सौभाग्य हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बारंबार आपको मिलता रहे, और महाराज जी को भगवान ऐसी प्रेरणा दे कि आपको हमेशा तीर्थ यात्रा करवाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। बोली संत भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कृपा करके पधारे। आनंद का तो अवध में, और जो आनंद सिंधु सुख राशि, वहीं यदि आनंद की कमी रह जाए तो फिर कैसे हो सकता है।